तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी है एक्सरसाइज और 2.2 चैप्टर पोलिनोमियल, उसको बनाने से पहले ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ना। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपसे जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो भी एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो नहीं बनने वाला। तो इन सारे जो है कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी हमें किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कितना जीरो होगा, 2 जीरो होगा। अब सवाल ये है कि उसका जो है जीरोज कैसे निकालें। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, क्या लिखा है यहाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी ये बीच वाले टर्म को हमको क्या करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि ये मिल जाए। अब समझो ये होता कैसे है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, तो यानी आपको ये देखना है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना, तो एक छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो कांस्टेंट है इसको और इसको आपस में कर लो मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो जितना भी नंबर होगा ना उसको हम लोग को क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक है, तो एक को हम क्या करेंगे, -21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो अगर हम एक को है ना -21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, -21 है ना। फिलहाल इस माइनस को आपको क्या करना है, भूल जाना है। यानी कुल मिला के अभी आपको फोकस किस पे करना है, +21 पे, ठीक है जी। चलिए, अब आपको जो है यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है ना 4x, x को भी भूल जाओ, क्या दिख रहा है 4। तो आपको जो है ये जो 21 है इसका इस तरीके से एक पेयर क्रिएट करना है। कैसे, तो सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर, वो तो आपको आता है। तो चलिए पहले इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा 7, फिर 7 में जो है डिवाइड लगाएंगे किससे, 7 से ही 1 आ जाएगा। डिवाइड तब तक लगाना होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में जब तक कि एक मिल नहीं जाता। तो क्या हम इस 21 को लिख सकते हैं 3 × 7 × 1, 1 को भी हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। अब समझो बात को, फिलहाल तुम्हारे पास कितना नंबर है, 3 नंबर है, मतलब एक 3 है, एक 7, एक 1 है। कई बार हो सकता है कि 4 नंबर आ जाए, 5 नंबर है, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपको ये सोचना ना कि इन दोनों को किस तरीके का जोड़ा बनाए या इस तरीके से इनका पेयर बनाए, है ना। इन 3 नंबरों से हमको 2 नंबर ही बनाना है ना। और इस तरीके से जोड़ा बनाना है, फिर से ध्यान से सुनना, इस तरीके से जोड़ा बनाना है कि इसको अगर हम जोड़ें, है ना। हाँ, इसमें तुम माइनस प्लस साइन अपने मन से ले सकते हो, है ना। तो यदि इन दोनों को हम जोड़ें, जैसे पहले हम जोड़ा बना लेते हैं। देखो जोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्या बन सकता है, 3 और 7 × 7, ये 3 और 7 का पेयर बन गया, ठीक है जी। अब आप इस तरीके से इसको सेट कीजिए, है ना, कि जोड़ने पे कितना आ जाए, प्लस का 4x, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, -21। तो दोस्त देखो, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। जब आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ में आने लगेगा कि कब क्या लेना है। फिलहाल आप जान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 और 7 है, तो अगर हम -3 ले लें और प्लस उसमें कितना ऐड कर दें, 7, तो क्या हमको प्लस का 4 मिलेगा। तो जवाब है कि यस, बिल्कुल मिलेगा। और यदि हम इसी -3 को 7 में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या ये -21 नहीं होगा, होगा जी। तो बस हो तो गया। यानी आपको क्या करना है कि इस 4 की जगह पे -3 + 7, अब देखो क्या है कि इसमें x दिख रहा है तो सब जगह x लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हो गया ना। तो चलो, तो यहाँ से अब इसको भूल जाओ, है ना, इसको भूल जाओ। आप यहाँ पे लिखो x², इस 4x के बदले क्या लिखेंगे, आपका मर्जी है ना जी। पहले आप -3x लिख लीजिए या पहले प्लस का 7x लिख लीजिए, दोनों सही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 7x, और ये आया आपका -21। अब देखो दोनों में x दिख रहा है ना यहाँ पे, तो x को कॉमन किए तो x माइनस, यानी x कॉमन का मतलब क्या है, यहाँ से x उठा लिए, तो यहाँ बचा -3,
फिर प्लस, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो x इसमें तो नहीं है 7, और 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 कॉमन करो तो यहाँ पे बचा x, और ये 21 कितना टाइम में जाएगा, 3 टाइम में। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी x माइनस 3 है और यहाँ भी x माइनस 3 है। तो दोस्त सोचो, अगर यहाँ से x माइनस 3 उठा ले, यहाँ से x माइनस 3 उठा ले, है ना, और उसको उठा के प्लस नहीं माइनस है भाई, ठीक है, अगर हम ऐसे लिख लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से भी x माइनस 3 हटा चुके हैं, तो क्या बचा, प्लस का 7, बस हो तो गया, यही जीरोज है। लेकिन क्या है कि हमको जीरो चाहिए, समझिए अभी हम स्प्लिट किया ना, तोड़े, हमको क्या चाहिए, जीरो, तो सिंपली है, कुछ नहीं करना है, इनको जीरो से इक्वेट कर लो, ठीक है। अब देखो x माइनस 3 को भी जीरो के बराबर रख लो और x प्लस 7 को भी जीरो के बराबर रख लो, तो x माइनस 3 बराबर जीरो, और इधर रखेंगे x प्लस 7 बराबर जीरो, तो x का वैल्यू यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगा, हो गया, यही तो जीरो है हमारा, और यही है हमारा क्या चीज़, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाए और क्लियर हो जाए। तो इसलिए हमने क्या बताया था आपको कि देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना, उसको इस कांस्टेंट, यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उससे हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखिएगा, है ना। जब भी आपको मिडिल टर्म मतलब स्प्लिटिंग मेथड से क्या करना हो, किसी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना हो, तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, तो पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर यहाँ पे वो टर्म होगा जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन क्या करेगा कि कांस्टेंट को यहाँ पे रख देगा और एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म है उसको यहाँ पे रख देगा, तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो इस -2 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14, यानी क्या आया भाई, 14 आया, ठीक है। तो इसका क्या कर लो, प्राइम फैक्टर, तो 2 7 जा 14, है ना, और 7 1 जा 7, यानी 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7 और इंटू में 1, है ना। अब देखो 1 का यहाँ पे कुछ विशेष फिलहाल रोल दिख नहीं रहा है, तो हम सीधे लिख देते हैं 2 × 7। अब देखो क्या है कि बीच में हमको चाहिए -5x, और इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 14, क्योंकि यहाँ पे कितना है, -2 है और यहाँ पे है +7। तो दोस्त यहाँ पे अगर माइनस है तो यदि हम क्या करें कि माइनस का 7 + 2 ले लें, तो माइनस का 7 + 2 ले लें तो हो तो गया, माइनस का 7 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, और इससे -7 को अगर +2 में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14। तो समझ में आया बात। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखते हैं माइनस का 2x², ठीक है, और माइनस का 7x, फिर यहाँ प्लस का 2x, और लास्ट में जो है +7। देखो इसके साथ और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब समझिए आप क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, x² इसमें है यानी 2x है, और यहाँ पे कितना 1x है, तो x कॉमन कर सकते हैं और माइनस का साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x, और ब्रैकेट में बच जाएगा 2x माइनस नहीं प्लस का 7, ठीक है जी। यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, अब देखो इसमें 2 है, इसमें 7 है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, यहाँ पे x है, इसमें x भी नहीं है, तो क्या कॉमन करें, तो एक चीज़ है जो कॉमन कर सकते हो, वो क्या है पता है, 1 तो दोनों में मिलेगा, तो प्लस का 1 कॉमन कर लो, 2x + 7 ये आ गया। देखो एक चीज़ और है, अगर आप सही बना रहे हैं ना तो दोनों जगह आपका सेम ही आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है इसमें 2x + 7 कॉमन दिख रहा है, और इधर प्लस के बाद भी 2x + 7 दिख रहा है, यानी दोनों में 2x + 7 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x + 7 उठा लेंगे, ओके, और क्या बचा, तो देखो 2x + 7 उठाएं तो यहाँ पे बचा माइनस का x, और यहाँ से भी 2x + 7 उठाए तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1। जीरो लगाना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं,
जीरोज। चलिए अब देखिए इस 2x प्लस 7 को और इस माइनस एक्स प्लस 1 को हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 7 इक्वल टू जीरो और इधर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। 7 को उधर भेज दो तो ये हो गया 2x इक्वल टू माइनस 7 और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -7/2। यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू इधर 1 जाएगा प्लस 1 तो माइनस हो जाएगा, फिर इस माइनस ये माइनस निपट जाएगा और इस तरीके से x का मान आ गया 1। देखो ये वो जीरोज हैं, यानी ये x के वह दो वैल्यू है जिसको अगर हम इस पोलिनोमियल में रख दें, क्या कर दें, अगर इस पोलिनोमियल में रख दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और इसीलिए इनका नाम क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्लियर हुआ। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टर्म, है ना। जो नेक्स्ट टर्म हमको समझना है, क्योंकि देखो ये तो बेसिक था एक तरीके से, है ना। अगर ये आपको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो यहाँ से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आता है तो फिर अब जो हम बताने वाले हैं तो ये आप नहीं, मतलब कि आपको जानने का उतना कोई नीड नहीं था। दिक्कत क्या होता है, जिनको अगर ये नहीं आता ना, तो अब जो बताने वाले हैं, जो एक्सरसाइज को, जो एग्जाम्पल को बनाने में हेल्पफुल होगा, वो आपसे नहीं बन पाता, है ना। तो बस यही बात था, तो इसको नोट कीजिए। तो अब दोस्तों जो हमारा ये नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के बाद ही आप जो है एक्सरसाइज जो 2.2 है ना, उसका आप एग्जाम्पल या क्वेश्चन बना पाओगे। तो ध्यान से अब समझो जो जो मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो क्या लिखा है कि रिलेशनशिप, ओहो अरे भाई पता है, बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये जो रिलेशनशिप का बात हो रहा है, ये वो वाला बात नहीं हो रहा भाई, ये मैथ का है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो। तो देखो कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्या कह रहा है ये समझो। देखो मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² bx प्लस c, है ना। और इसको हम मान लेते हैं जीरो के बराबर, क्योंकि हम लोग क्या निकालेंगे, इसका जीरोज, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² bx प्लस c, जो कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। जहाँ पे क्या है कि a, b, c जो है बिलोंग्स कर रहा है r से, यानी रियल नंबर पता है ना, चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। दुनिया में आप जितने भी नंबर देखते हो सब क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि x² के साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा, इस x के साथ कोई ना कोई नंबर होगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये c क्या है, कांस्टेंट, सिर्फ एक नंबर ही होगा। तो ये a b c जो है बिलोंग्स करेगा किससे, r से, रियल नंबर से, है ना। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो है जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि अगर आप इसको जीरो कर दीजिएगा ना तो ये x² वाला टर्म पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। बात समझ में आया, यही था। अब समझो अगर ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मेरे भाई, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके कहीं ना कहीं दो जीरोज निकलेंगे, दो जीरोज तो निकलेगा ना, जो कि हम लोग हर बार निकाले हैं। तो मान लेते कि एक जीरो जो निकला ना उसका हम नाम रख दिए अल्फा और एक का नाम रख दिए बीटा। अरे भाई कैसे तुम्हारा नाम है, तो उसी तरीके से इसका भी, जैसे हम लोग x का दो वैल्यू निकलता था तो उसी में एक का नाम रख दिए अल्फा, एक का नाम रख दिए बीटा। अच्छा सर ये बताइए, जो पहले निकलेगा उसका अल्फा और जो बाद में निकलेगा उसका बीटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मन करे तो पहले वाले को बीटा मान लो, दूसरे वाले को अल्फा मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब समझते हैं फिर से इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, है ना, यानी इसके जो जीरोज होंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कोफिशिएंट क्या होता है तो समझो, जो x² के साथ मल्टीप्लाई में टर्म है ना, वो क्या हुआ, x² का कोफिशिएंट हो गया, यानी a। यहाँ पे जो x के साथ b है, ये जो है b, इस x का कोफिशिएंट हो गया, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो यही बता रहे कि इनके बीच में जो है रिलेशन क्या होता है। तो देखो क्या होता है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट कुछ लिखेंगे, आप उसको ध्यान से समझिए और फिर हम एक एग्जाम्पल बताएंगे इसके बाद, और आप
आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हो जाएगा क्लियर। तो जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सम ऑफ जीरोज, जो कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी बट्टे बी नहीं दोस्त, एक्स है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, तो कौन कौन जीरोज है हमारे, एक अल्फा और एक का नाम क्या रखे, बीटा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये माइनस पहले ही से है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे देखो एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, बी, तो यहाँ पे लिखोगे बी। हमेशा ध्यान रखना है बी कभी कभी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, ए। ये पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा इधर देखते हैं। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, PRODUCT, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है आपका, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, सीधे हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म लिख सकते हो, और नीचे लिखेंगे क्या चीज़, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा, और कांस्टेंट का हो जाता है सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ ए। बस यही वो चीज़ है जो हमको करना था। यानी ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि यदि हम इसके जीरोज को क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर इनके जीरोज को आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, कांस्टेंट टर्म बट्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे जहाँ से आपका ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि हम लोग और अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएं। तो क्या लिखा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। और इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इसका जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है, यानी इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप क्या है ये तो हम देख चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए होता है। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो, सबसे पहली बात क्या करना है कि ये हमारा क्वेश्चन है, देख लेना है कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसका हमें जीरो निकालना है, इसलिए इसको कर दो जीरो से इक्वेट। देखो, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पहले बता भी चुके हैं, है ना, मतलब कैसे इसको स्प्लिट करना है। तो जल्दी से हम कर देते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस का 7x, है ना, और यहाँ पे हम ले सकते हैं प्लस का 2x प्लस का 7 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन क्या होगा, यहाँ से x कॉमन होगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस का 1 कॉमन कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके जी, चलिए अब यहाँ देखिए 2x प्लस 7 है, यहाँ भी 2x प्लस 7 है, तो यहाँ से 2x प्लस 7 को कॉमन कर लीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो ये 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस प्लस 7 को बॉर्डर उस पास भेज दो, माइनस 7 हो जाएगा, और इस माइनस x को इधर ही रखो, इस प्लस 1 को इधर भेजो, ये माइनस 1 हो जाएगा। इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 1। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -7/2। तो अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं ना कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये क्या है, बीटा। यहाँ पर लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल टू -7/2, है ना, एंड बीटा इक्वल टू प्लस का 1।
ये हमारा जीरो निकल के आया और हमने पहले जीरो को क्या माना अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा। अब हम देखेंगे इसका क्या चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। अब दोस्त एक बात बताओ, अल्फा का मान कितना है, माइनस का 7/2, बीटा का मान कितना है, प्लस का 1। इस माइनस को लगाना नहीं भूलना। बी का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, माइनस का 5 है, तो -5 लिखेंगे। अब चूंकि दो साइन एक ही जैसा एक साथ आ रहा है तो हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। ए का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, -2 है, तो यहाँ रखेंगे -2। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो, है ना। तो 2 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा। 2 से 2 में डिवाइड लगाइएगा, कितना आएगा 1। 1 को -7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, -7 हो जाएगा। फिर 1 से इस 2 में डिवाइड लगा दीजिए, 2 आएगा। 2 को +1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी। इधर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 2 नीचे। -7 + 2 करेंगे ना तो ये हो जाएगा -5/2। तुम बोलोगे सर इधर माइनस नीचे है और इधर माइनस ऊपर है, बाकी ये नंबर तो सेम दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ है। आप माइनस को ऊपर लिख लीजिए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर आ चुका है। अब क्या करना है, अब करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है c/a के बराबर होता है जी। तो अल्फ़ा का मान कितना है, -7/2 और बीटा का मान जो है 1 है। यहाँ क्या है c यानी कांस्टेंट टर्म कितना 7, a का वैल्यू -2। तो इस तरीके से ये कितना आ गया -7/2। इस माइनस को ऊपर लिख दें तो ये भी हो गया -7/2। तो हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो है -b/a के बराबर आ रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है c/a के बराबर आ रहा है। और यही था हमारा क्या चीज़, रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट। अब अगर आप इतना कुछ अच्छे से समझ चुके हैं तो अब आपके लिए जो है इस एक्सरसाइज को बनाना और इस एग्जाम्पल को बनाना बिल्कुल आसान है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।